ये है आदरणीय गुलजार दादी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर विशेष उनके द्वारा उच्चारित अनमोल रत्न। पहला है, कोई भी बात मुश्किल लगती है जब माया बार करती है। हम सबका एक लास्ट जन्म है, जो लास्ट जन्म में सारा ही 63 जन्म का हिसाब किताब चुकत होना है। चाहे योग बल से करो, चाहे बीमारी के द्वारा करो, चाहे सहन शक्ति द्वारा करो, तब ही बाबा के साथ हम घर जा सकेंगे और साथ में फास्ट जन्म में भी आ सकेंगे। दूसरा, समस्याओं को परिवर्तन करके समाधान शुरू बनने के लिए स्वयं में शक्ति भरनी है। अपने को शिव शक्ति समझेंगे तो कभी भी नरम स्वभाव, रोना, रूसना, इस प्रकार की कोमलता नहीं होगी। दादी की क्लास इसी पर दादी कराते थे। तो अपने को कभी छोटी कुमारी या पुरुषार्थी नहीं समझना। कुमारी तो कोमलता है। अभी तो बाबा का स्थान मिल गया, बाबा की गुरु भाई बन गई, तो अभी कर्मों की गति को ध्यान में रखते हुए बहुकाल से तीव्र पुरुषार्थ की स्थिति होनी चाहिए। बहुकाल के पुरुषार्थ की विजयी, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं उसका हिसाब तो बन ही जाता है, कोई देखे या ना देखे। दादी कहते थे कि वो तो हमारा हिसाब किताब बनता ही जाता है। गलती को तो दंड का भी हिसाब है। चाहे आप छुपाओ अपनी गलती को, लेकिन गलती तो गलती है ना। रजिस्टर में तो दाग लग ही जाता है, उसको तो दंड मिलेगा। तीसरा, ज्ञान की पॉइंट केवल रिपीट नहीं करो, लेकिन शुद्ध संकल्पधारी समर्थी का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दे। ज्ञान का मनन करके उसी में मगन हो जाओ, अर्थात भिन्न भिन्न ज्ञान के पॉइंट्स में मन स्थिर हो जाए। मनन करना अलग है, रिपीट करना अलग है। मनन करना माना उससे हमारी स्ट्रबल माइंड हो जाए, माना हमारा बुद्धि मन स्थिर हो जाएगा। रिपीट करना अलग है। रिपीट करना तो सबको आता है, हाँ, मनन करना माना उस पर स्थिर हो जाना, वह भी अच्छा है। अलग अलग टाइम पर अलग अलग टॉपिक के पॉइंट पर मनन करते मगन हो जाओ। जैसे योगी की सब्जेक्ट में मनन करते करते उस रूप में चले जाओ, सारा व्यर्थ खत्म होता जाएगा। चौथा है, कुछ भी करो लेकिन व्यर्थ संकल्पों का स्टॉप करो, क्योंकि यही योग में बहुत डिस्टर्ब करता है। बाबा कहता है, मैं जिस दिन कहता हूँ उस ताजे माल में ताकत होती है, उसी दिन आप प्रैक्टिस करो। जैसे मुरली में कोई चीज़ बाबा ने कहा वो ताज़ा है, आप उसको प्रैक्टिस करो। आपको हिम्मत भी मिलेगी, बाबा की मदद भी। प्रैक्टिकल करो तो आपको हिम्मत भी मिलेगी, बाबा की मदद भी मिलेगी। बासी खाना खाने से बीमार हो जाओगे। पांचवा, मिट्टी के मटके को भी चार तरफ देख करके लिया जाता है ना। तो क्या मैं तुमको ऐसी सरेंडर कर दूं, क्या मैं भी तुमको ऐसे सरेंडर कर दूंगा? ये समर्पित बहनों के लिए। पहले कुछ करो तो सही, मरो तो सही। जीते जी मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, शक्ति रूप बनना पड़ेगा। यह तो करना ही होगा, तब हमारे में यह शक्ति भरेगी। जीते जी मरना तो बहुत अच्छा है और मीठा भी लगेगा, लेकिन जिसके संस्कार टक्कर खाते होंगे वो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी बन के गलती कर ली, पता नहीं किसके संग में आ गई, मर गई। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। तो दादी ने कहा अभी घर भी नहीं जा सकती, शादी भी नहीं कर सकती, सेंटर पर भी नहीं चल सकती, अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? तो व्यर्थ संकल्प तो चलेंगे ना। छठा, माया भिन्न भिन्न रूप में व्यर्थ लाती है, उस पर किस शक्ति से हम विजय पा सकते हैं वो दोनों बातें अच्छी तरह से जानते हो, परंतु होता क्या है,
उस समय याद नहीं आता, समय पर यूज नहीं करना आता, इसके कारण बार बार समस्याएं व व्यर्थ संकल्प आते रहते। दादी कहते थे एक बार मर गए ना, मर गए, जिंदा क्यों होते हो, बार बार क्यों बुद्धि बाहर जाती है, क्यों भटकती है। सातवां, समझो आपके पास ईर्ष्या आई, उसको आपने जीता तो कैसे जीता, चाहे मदद लेके जीता, चाहे योग से जीता, चाहे मनन से जीता, जीता तो सही ना, पास किया ना। फिर दूसरे बारी जब आता तो क्यों फेल हो जाते हो। समझते हैं ये तो समस्या है, पेपर है, इसमें सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए बाबा कहते जैसे तलवार को म्यान में डालने रखते हैं, लेकिन अगर बीच बीच में उसको साफ नहीं करे, यूज नहीं करे, देखे नहीं, तो समय आएगा उस समय तलवार निकालेंगे तो उससे अपनी अंगुली नहीं कटेगा। क्योंकि जंक खाने से उसकी धार खत्म हो गई। तो बार बार मनन करो जैसे सहन शक्ति को यूज कैसे करें। बाबा ने तो जब कोर्स करते तभी भी तो 8 शक्तियाँ दिया है ना, तो ये तो हम भगवान की बन गए, सब तो होगी, लेकिन कैसे करें। 8वां, मानो मेरे सामने ऐसे पेपर आया या फलाने मेरे साथ ये किया, उस समय देखो हमें क्या करना है। दादी, हम तो कितने बार दादी के सामने कोई बात लेके गई, दादी पहले से आपको ऐसे बोलेगी जो बोलने को हिम्मत नहीं होगी। दादी पहले समझ जाती है ना जाने क्या, क्योंकि दादियाँ तो थी परखने शक्ति में बहुत बहुत ही शक्तिशाली। जैसे बाबा ने उनको खास बनाया है। दादी के सामने ज़्यादा जोर से हंसना, जोर से चलना दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था। नीलू बहन कभी हंसती थी ना, 2 दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में जाके दूसरे किससे बात करते हंसी आती। एक बार हमने देखा दादी नीलू जोर से हंस रही थी, तो दादी ने बोला नीलम, इतना, दादी गई अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर। दादी पढ़ते थे ना, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हंसने, ज़्यादा जोर से बोलने दादी को बिल्कुल नहीं पसंद। और चप्पल पहनते सीढ़ी में चलते फटर फटर आवाज आता, वो दादी को पसंद नहीं। बुलाती थी कि देवताओं के चाल चलन देखा। दादी बहुत रिजर्व रहते थे और 2 शब्द ही बोलते थे। उससे अगर कोई भी बात लेके जाओगे ना, दादी कहेगी आपका भाग्य इतना अच्छा है, कोई कमी है, तो आप क्या बोलोगे दादी, बोलने मुंह बंद। तो बाबा ने कहा यूज नहीं किया तो रिवाइज करो, यह करने से क्या फ़ायदा होता है, यह ना करने से क्या नुकसान होता है, ऐसे मनन करो। तो मनन करने से शक्ति आपके पास हमेशा हाजिर रहेगी, 100 गुना हो जाएगा। संकल्प की बचत होगी और सेवा में लग सकेंगे। जैसे दान पुण्य नहीं करते, कोई चीज़ बढ़िया है तो उसको संभाल के रखो, परंतु वो समय पर काम नहीं आवे तो उसकी क्या वैल्यू, हमारे लिए तो बेकार हो गई ना। ज्ञान सुनते सुनते शक्तियाँ परिभाषा जो आपके पास है उससे मनन करके यूज़ करो, तो समय पर आपको काम आएगी। समय पर शक्ति इमर्ज होगी, ये प्रैक्टिस करो। समय पर मेरी शक्ति काम में आती या नहीं, एक सहन शक्ति को धारण करना, क्योंकि उसके बिना गति नहीं। दूसरा, समाने की शक्ति भी आपको बहुत चाहिए। कोई बात हुआ तो फैलाओ नहीं, अपने को समाओ, दूसरे को फैलाओ नहीं। जो भी है समाने की शक्ति ज्ञान मार्ग में, यज्ञ में रहने में बहुत चाहिए। 10वां, हर एक अपने पंख को पहले चेक करो। ज्ञान और योग दोनों की सब्जेक्ट मेरी ठीक है। आज भी बाबा ने कहा ना, ज्ञान योग दोनों क्या भाई बहन है। जब मैं उड़ना चाहूँ तब उड़ सकती हूँ। हमारे ज्ञान के तलवार की धार बड़ी तेज होनी चाहिए, और इस ज्ञान की तलवार को केवल म्याने में नहीं रख करके खुश नहीं हो जाओ, बल्कि हमेशा अपनी इस तलवार को देखते रहो, तो समय पर काम आ सकेगी।
11वां, अंत में ये 5 तत्व आंधी, तूफान, आग, पृथ्वी का हिलना, ये सब इकट्ठा काम करेंगे। सोचो उस समय हमारी कैसी स्थिति होनी चाहिए। क्वेश्चन मार्क दादी पूछ रहे। फिर ठीक है, कुछ ना कुछ होता है, एक दो के सहारे से, स्थान के सहयोग से अपने को फिर बचा करके रखना। लेकिन जब 5 तत्व ही एक साथ काम करेंगे, अंत समय में ऐसा कोई सहारे का स्थान नहीं मिलेगा। उस समय हमारी ये तैयारी ही काम आएगी, फिर फरिश्ता बन के हम उड़ जाएंगे बस। 12वां, अंत समय के लिए अभी से अशरीर बनने का अभ्यास करो। अशरीर माना शरीर में होते हुए भी शरीर का भान ना हो, शरीर के संबंध बा पदार्थ के तरफ बार बार का मन का खिंचाव ना हो। इसके लिए जितना समय चाहे, जहाँ चाहे उतना समय हमारा मन वहीं रहे, ये अभ्यास चाहिए। और ये अभ्यास सारे दिन में ही बीच बीच में करते रहो। 13, अभी अभी बॉडी कॉन्शियस और अभी अभी सोल कॉन्शियस और अभी अभी बाबा की याद। बहुकाल युद्ध के अभ्यासी होंगे तो चंद्रवंशी में पहुंच जाएंगे। फिर पहले योग का सुख तो नहीं ले पाएंगे, तो ब्रह्मा कुमार बन के क्या किया, बी के तो बने। बाबा से पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। अगर योग में मेहनत व युद्ध है तो कर्मातीत व अशरीर स्थिति का अनुभव कर नहीं सकेंगे। फिर अंत में आप युद्ध में आ जाओगे, क्योंकि अंत काल तो किसका पूछ कर नहीं आएगा। 14 और 2 पॉइंट है। बाबा ने कहा सब कुछ अचानक होने वाला है, इसलिए एवर रेडी रहो। जो एवर रेडी रहेंगे वही पास होंगे। कल क्या होगा कुछ भी हो सकता है, इतना एवर रेडी हमको रहना चाहिए। इसके लिए मम्मा का एक फेवरेट स्लोगन था कि हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। अंतिम घड़ी में और कोई बात याद नहीं हो। 15, कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं तो एवर रेडी रहूं। मैं सेकंड में उड़ सकती हूँ या टाइट लगेगा। बाबा को उल्हाना देंगे या बाबा से मदद लेने के लिए बाबा को याद करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा है हिम्मत वालों को मदद जरूर मिलेगी। हिम्मत माना योग आपका ठीक हो, विजयी हो। विजयी को मदद नहीं मिले ये हो ही नहीं सकता। 16, याद टाइम बॉक्स बनाओ। याद का टाइम बॉक्स बनाओ। 1-1 मिनट करके 10 मिनट हो जाएंगे तो हमारी लिंक जुटी रहेगी। हर घंटे में 5 मिनट, 2 मिनट, जितना समय निकाल सकते हैं उतना निकालने का अभ्यास करो। बाबा को याद करो, बीच बीच में चेक भी करो कि हमारे सारा दिन में याद का लिंक जुटा रहा। निरंतर याद का अभ्यास बढ़ाओ तो अंत में उसकी मदद मिल सकेगी। ओम शांति।